प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। छोटी सी कहानी संत रविदास जी और मीराबाई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। राजमहल के ऐश्वर्य से दूर मीराबाई का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। उनका जीवन सांसारिक वस्त्रों और महलों के बीच नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम और भक्ति के उच्चतम शिखर पर था। मीराबाई ने अपनी आत्मा की गहराई से एक सच्चे गुरु की खोज शुरू की। कई संतों के दर्शन के बाद मीराबाई ने सुना कि वाराणसी में एक संत रविदास जी रहते हैं, जिनके चरणों में सच्चे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होती है और आत्मा की शांति है। मीराबाई उनके पास पहुंची। संत रविदास जी के दर्शन होते ही मीराबाई के हृदय में एक अत्यंत आंतरिक शांति का एहसास हुआ। वह संत जी के चरणों में गिर पड़ी और विनम्र पूर्वक बोली, गुरुदेव कृपा मुझे श्री कृष्ण का नाम दीजिए, जिसमें मैं हर पल उनके प्रेम में डूब सकूं। रविदास जी ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया और कहा, मीरा, तुम्हारा भक्ति का मार्ग अब सीधे श्री कृष्ण की ओर है। अब सच्चे गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिलता ही है तो आत्मा को परम शांति और प्रेम मिलता है। तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का ब्रह्म ज्ञान नाम रूपी अब स्थिर हो गया है। मीरा, तुम्हारा भक्ति का मार्ग अब सीधे श्री कृष्ण की ओर है। जब सच्चे गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, आत्मा को परम शक्ति और प्रेम मिलता है। तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का नाम अब स्थिर रहेगा। मीराबाई ने संत रविदास जी के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और भक्ति की भावना व्यक्त की और गुरु के आदेश का पालन करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। ये संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु जात पात नहीं देखता, केवल आत्मा की पुकार सुनता है। मीराबाई जैसी राजकुमारी ने रविदास जी जैसे संत को गुरु मानकर भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।